जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो 20 मार्च है और 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इसके हमारे पास मैथ्स के, ईवीएस के और सभी सब्जेक्ट के लगभग प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए, जो 100% सही प्रश्न है, एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां आपको रियल और सही प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आपका पेपर होगा तो आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं, या आपके बहन भाई किसी का अगर आपको विश्वास ना हो तो उनसे पूछ सकते हो, या जो भी यूट्यूब पर अगर कोई पेपर गया है और उसने जैसे रिव्यू लिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये एकमात्र आपका अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ 100% जो भी बात बताई जाती है सही बताई जाती है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे दोस्तों और सीधे सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, यहाँ से देखो, ये एक प्रश्न आया है। पहला प्रश्न ये आया है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। √48 माइनस √36। देखिए, इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बाय ऑप्शन कर सकते हैं अपन, या फिर आप क्या कर सकते हैं। देखो, माइनस बताना था। अब देखो, मुझे तो माइनस ही लिख के दे रहा, हो सकता है कि यहाँ भाग हो। तो देखो, भाग लिखा नहीं है। अगर आपके पेपर में भाग था तो आप भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, √48 का आपको रूट याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाला अगर नियम देखा हो भाग विधि वाला, कि यहाँ से आप जो संख्या से देंगे उतनी बार यहाँ से आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आप क्या पढ़ोगे, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 का, तो यहाँ से 6 36 यहाँ से निकाल लो। फिर यहाँ से जो घटाओगे 2 बचा, और ये 1 हो गया, 6 6 यहाँ हो गया कितना, 12। अब ये आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं सर, हैं। तो फिर यहाँ से अगर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ से गुणा करेंगे तो ये तुम्हारा लगभग पॉइंट बढ़ा के, सॉरी, 6.1 हो जाएगा। तो 6.1 में से 6 घटाएंगे आप, तो यहाँ से लगभग पॉइंट 1 या 2 जो ऑप्शन में रहा होगा आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि भाई देखो, ये 48 है तो यहाँ इसके पास में किसका रूट हो जाएगा, 49। 49 का क्या होता है, 7, और 36 का कितना होता है, 6, घटाएंगे 1। अब ये 1 से जो तुम्हारा आंसर होगा ना, 1 से कुछ कम होगा। आप देखो क्या होगा, 7 दिया होगा, 7.63 दिया होगा, या 5.23 दिया होगा। जो ऑप्शन होगा उसमें आप ऐसे आराम से टिक लगा सकते थे। ये है इसका अच्छा सा तरीका, ऐसे आप कर सकते थे। दूसरा, यहाँ से पूछा गया था कि जो ताजमहल है वो किस महीने में मनाया जाता है, यानी कि ताजमहल। तो देखिए, जो आगरा का ताजमहल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मनाया जाता है आपका फरवरी में मनाया, बट इस साल अगर पूछा जाए 2022 में, ये मार्च में मनाया गया है। ये कब मनाया गया है, मार्च में मनाया गया है, ठीक है। ये देख लेना आप। अगर महीने में पूछे तो जो महीना आपकी आपकी किसका चल रहा है, फाग के महीने में इसको मनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि भैया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखो, इसका कोई आपको रूल कोई ट्रिक याद नहीं आ रही। तो प्रथम 10 क्या हो जाएंगी, देखो, 2 जिनमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, 2 3, और यहाँ से 5 हो गई। फिर आपका हो गया कितना, 7 हो गया। फिर हो गए आपके 11 हो गई। फिर हो गई 13। फिर हो गई 17। फिर हो गई आपकी 19। फिर हो गई आपकी 19 हो गई। 19 के बाद जो अभाज्य संख्या 23। 23 के बाद जो हो गई 29। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 129 आंसर आता है। तो ये ऑप्शन में होगा, आपको ये लगाना था और आपका 1 नंबर पक्का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। अश्योर में एक ए ने ए के बारे में पूछा था, तो ये क्या पूछा था ए के बारे में, ऐसा तो नहीं है। गणित का अगर प्रश्न है तो आप यहाँ से गिन के 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या थी तो 6 गुड़ा 5 गुड़ा 4। अब वो लड़की ने मुझे जो भेजा है वो अभी मैसेज किया, उसने देखा नहीं, गुड़ा 2। अब इसमें से जो जो संख्या थी यहाँ से जैसे कि ये एस 2 बार है, इसको नीचे 2 ले लो, और यहाँ से बात करी जाए ये ऐसी इसमें 2 बार है, तो इसका भाग देके जो संख्या आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी के क्या था, ये मुझे अगर फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म तो आज दिन तक कोई है नहीं,
तो नहीं तो मैं ये के बारे में बता देता, अगर कुछ नया बन गया है तो भाई अभी तो नहीं आया है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा किस संगठन से संबंधित है, तो देखो यूनेस्को या यूनिसेफ। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा जो आती है वो यूनेस्को के अंतर्गत आती है। तो ये प्रश्न का नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। गेहूं किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो देखो गेहूं जो आपकी है, ये गेहूं देखो, एक तो आपका गेहूं कौन सी मिट्टी हो जाएगी, नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी, उसमें बहुत अच्छी होती है। अब वो तो आपको ऑप्शन के हिसाब से, जिसको कहते हैं दोमट मिट्टी, क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। दूसरा कौन सी होती है, बालुई मिट्टी, बालुई दोमट, जो नदियों से, ये भी नदियों से भारी चिकनी मिट्टी। बाकी के ऑप्शन से काली हुई मिट्टी हो सकती है, अगर इनके अलावा ऑप्शन में वो दिया है तो आप देख लेना था। तो बच्चों ये प्रश्न हिंदी आपकी सरल आ रही है, कोई कठिन नहीं आ रही है। मैं हिंदी के बारे में बता दूं, हिंदी सरल है, संस्कृत थोड़ा पद में बच्चे परेशान हो रहे हैं संस्कृत में, बाकी के संस्कृत भी इजी है, और बाल विकास में थोड़े बच्चे परेशान हैं। बाकी के सब्जेक्ट और ईवीएस का तो सभी को पता ही है, वही रोना धोना सभी डेली का। तो आज का पेपर कुछ कठिन ज़्यादा बताया गया है, फर्स्ट शिफ्ट का बच्चे बता ही नहीं रहे थे नंबर, किसी के 70 आ रहे हैं तो किसी के 60 आ रहा है, ऐसे स्कोर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप लोगों का भी प्रश्न आज है या आने वाले शिफ्टों में है, तो ये मेरा नंबर है 7531979369 पर मुझे सेंड करके मुझे भी बताइए कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, और आप इस पर मुझे मैसेज करिए। थैंक यू।